ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज मैं एक बहुत ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण हस्त मुद्रा पर चर्चा करने जा रहा हूं। कल भी हमने एक हस्त मुद्रा पर चर्चा की थी। आप सभी मित्रों ने उस हस्त मुद्रा को सुना है, जाना है, और कई मित्रों के तो ऐसे अनुभव हैं कि जब उन्होंने उस वीडियो को सुना और सुनते हुए ही उन्होंने उस मुद्रा का अभ्यास भी किया, जो उस वीडियो में कहा गया है या उस मुद्रा से संबंधित जो लाभ है वह उनको तत्काल मिला। उन्होंने कमेंट के माध्यम से भी अपने विचार रखे हैं और व्हाट्सएप पर भी मुझे बहुत सारे मित्रों ने अपने विचार रखे हैं कि गुरुजी अद्भुत विधि है, तुरंत हमें वह लाभ मिला है जो उस हस्त मुद्रा के पीछे वर्णित आपने किया है। आदरणीय मित्रों, जितनी भी मुद्राएं हैं, यूं तो असंख्यों मुद्राएं हैं, जिसमें 50-60 मुद्राएं ऐसी हैं जो हमारे दैनिक जीवन में जो अत्यधिक प्रचलन में रही हैं। लेकिन मुद्रा बहुत है, बहुत मुद्राएं हैं। जो 50-60 मुद्राएं हैं, जिनसे तो लगभग आप सभी मित्र परिचित भी होंगे। कुछ ऐसी मुद्राएं हैं जो प्रचलन में नहीं है। उन मुद्राओं से ही मैं आपका परिचय कराऊंगा जो प्रचलन में नहीं है, और वह बहुत रहस्यमय मुद्राएं हैं। जो मुद्रा कल मैंने चर्चा में लाई थी, वह मुद्रा भी प्रचलन में नहीं है। आप किसी भी पुस्तक में उस मुद्रा से संबंधित नहीं पढ़ेंगे और ना किसी से सुनेंगे। हाँ, कल के बाद कोई आपको उस मुद्रा को बताता हुआ मिल जाए तो भले, लेकिन कल से पहले, जब तक वह वीडियो हमारा रिलीज नहीं हुआ था, उससे पहले आपको उस मुद्रा की चर्चा करने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि वह मुद्रा प्रचलन में नहीं है। आदरणीय मित्रों, कुछ मुद्राएं स्वानुभूत होती हैं। मुद्रा का मतलब है कि आपके भीतर जब जैसा विचार चल रहा है या आपके भीतर ऊर्जा किस प्रकार से किस तल पर कार्य कर रही है, उस समय आपके हाथों की मुद्रा क्या होती है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो जो मैं भीतर से बोल रहा हूं, प्रत्येक जो वर्ड है, जो भीतर से शब्द निकल रहे हैं, उन शब्दों के साथ साथ 2-3 चीजें और घटती है। आप किसी को यूं सुने आंख बंद करके, आपको आधी बातें समझ में आएंगी, लेकिन सामने जो व्यक्ति बोल रहा है उसको बोलते हुए आप देखें भी और सुने भी, तब आपको लगभग जो वह कह रहा है उसका रहस्य समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति बोल रहा होता है, उसके भीतर से वर्ड निकल रहे होते हैं, शब्द निकल रहे होते हैं, तब उसकी आंखें, उसके मस्तिष्क की रेखाएं, यानी कि चेहरे की भाव भंगिमा और हाथों की मुद्रा उस शब्द को भीतर से निकलने से पहले हाथों की मुद्रा बता देती है कि वह बात किस तल से आ रही है। इतना मूल्य है मुद्राओं का। बहुत कुछ जानने को ऐसा बाकी है जो अभी तक नहीं जाना गया। आदरणीय मित्रों, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत रहस्य छिपे हैं मनुष्य के जीवन में, जो सारे रहस्य मनुष्य अभी पर्दा नहीं उठा पाया है। अभी भी सिद्ध पुरुष हो रहे हैं अपनी साधना के बल पे, अपने तप के बल पे, अपने ध्यान और समाधि के बल पे। अभी भी नए नए अन्वेषण हो रहे हैं, नई नई अनुभूतियां साधकों की हैं, और जब वह उन अनुभूतियों को प्रकट करते हैं तो हमें चमत्कार जैसा दिखता है। वह चमत्कार है नहीं,
वह घटना तो सबके साथ घट घट सकती है। जैसे मैंने कल की चर्चा में बताया कि पशु पक्षी भी अपना वनस्पतियों से इलाज स्वयं करते हैं। मैंने एक दृष्टांत कल की चर्चा में बताया था। आदरणीय मित्रों, बहुत से ऐसे वैद्य हुए हैं जिनके समक्ष जब वह किसी रास्ते से चलते थे, किसी व्याधि का निदान करने हेतु उनके भीतर विचार चल रहा होता था और वह जंगल की पगडंडी से गुजर रहे होते थे, तो बहुत से ऐसे ऋषि हुए हैं, ऐसे वैद्य हुए हैं जिनको औषधियां स्वयं पुकार के कहती थी कि आप हमारा उपयोग इस व्याधि में कर सकते हैं। जिस व्याधि का चिंतन आपके भीतर चल रहा है, हम उसका संपूर्ण निदान है, आप हमारा उपयोग कर सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि औषधियां भला बोल कैसे सकती हैं। नहीं, वह बोलती नहीं थी। बोलती तब तो फिर कोई भी सुन लेता। औषधियों के भी अपने तल हैं, अपनी ऊर्जा है। जब वैसा वैद्य जो अति संवेदनशील भीतर हो चुका है अपनी ध्यान और समाधि की अवस्था में, और उसके मन में किसी नई व्याधि हेतु चिंतन चल रहा है कि क्या किया जाए, इस व्याधि से कैसे लड़ा जाए, वैसे व्यक्ति को जो औषधियां उसके निकट पड़ती थी उस पगडंडी पे, उनकी ऊर्जा के तल बदल जाते थे और वह उनकी ऊर्जा के तल बदलने से पता कर लेते थे कि ओहो, यह औषधि मुझे यह कह रही है कि आप मेरा रस रूप में उपयोग कर सकते हैं, आप मेरा कांड रूप में उपयोग कर सकते हैं, आप मेरा चूर्ण रूप में उपयोग कर सकते हैं, आप मेरा फांट रूप में उपयोग कर सकते हैं, आप मेरा क्वाथ रूप में उपयोग कर सकते हैं, आप मेरा आसव आरिष्ट बनाकर उस रूप में उपयोग कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा से संवेदना प्रकट करती थी। संवेदनशील वैद्य उस संवेदना को पकड़ लेता था और उस औषधि को फिर वह ले आता था। आदरणीय मित्रों, ऊर्जा का तल बदलता था उस औषधि के भीतर। वैसे ही मनुष्य के भीतर विभिन्न विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से ऊर्जा के तल बदलते हैं। वैसी ही एक हस्त मुद्रा है जिसका नाम है शक्ति मुद्रा। बड़ी महत्वपूर्ण है। मनुष्य के भीतर बहुत प्रकार की स्थिति निरंतर बनती रहती है। मनुष्य दो चार होता रहता है कुछ चीजों से जो क्षणिक रूप से उसको घेरे रहती है। नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार की चिंताएं, नाना प्रकार की पीड़ाएं। आदरणीय मित्रों, जब कभी भी किसी भी क्षण आपको कोई मानसिक कष्ट अधिक साल रहा हो, मन में किसी प्रकार का कष्ट चल रहा हो, कोई ऐसी दुविधा, कोई ऐसा कार्य जो आप करना चाहते थे और उसको कर नहीं पा रहे हैं, उसका आपको रास्ता नहीं मिल रहा है करने का, आप चिंतातुर हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप उस कार्य को कैसे निपटावें, और उस चिंतातुर अवस्था में आप बोझिल हो गए हैं। आप सभी का अनुभव है, जब आप किसी भी कारण से चिंतातुर होते हैं उस समय आप सिकुड़ जाते हैं, और जैसे जैसे वह चिंता बढ़ती है तैसे तैसे आप और अधिक सिकुड़ जाते हैं, और जैसे जैसे आप सिकुड़ते हैं तैसे तैसे जो रास्ता आपके विवेक से, आपकी बुद्धि से, आपकी प्रज्ञा से खुल सकता था वह और भी अधिक रूप में बाधित हो जाता है। क्योंकि फैलाव आप खो चुके होते हैं। जैसे जैसे आप सिकुड़ते हैं वैसे वैसे आपकी बुद्धि भी सिकुड़ती है, वैसे वैसे आपकी बुद्धि की जो शार्पनेस है, जो तीव्रता है, जो सूक्ष्मता है, वह भी मंद पड़ जाती है, और फिर आप कोई रास्ता नहीं निकाल पाते, आप और अधिक बोझिल हो जाते हैं।
और कई बार तो अधिक चिंता के कारण मृत्यु तक हो जाती है। जब भी कोई चिंता आपको अत्यधिक सता रही हो, जो गुत्थी आपसे सुलझ ना रही हो, किसी भी प्रकार की चिंता हो, कैसी भी चिंता हो, चिंता के अनेकों कारण हो सकते हैं। किसी भी प्रकार की चिंता हो, चिंता होती तभी है जब हम उस उलझन को, जिसके कारण हम चिंतातुर हैं, सुलझा नहीं पाते हैं। तभी चिंता और अधिक बढ़ती है। और वैसे में जैसा कि मैंने कहा, हमारी संपूर्ण चेतना सिकुड़ने लगती है। आप भली प्रकार जानते हैं कि जैसे जैसे जितना मनुष्य आनंदित होता है, उतना ही वह अधिक फैलता है। आप सभी का अनुभव है। एक छोटा बच्चा है, आप उसको देखें, उसके पास कुछ भी नहीं है। जो भी उसके पास है आपके द्वारा दिया हुआ दान है। वस्त्र हैं तो माता पिता के माध्यम से, भोजन उपलब्ध हो रहा है तो माता पिता के माध्यम से, कोई खिलौना इत्यादि उसके पास है, वह भी माता पिता के सौजन्य से। उसका अपना कुछ भी उसके पास नहीं है। बिल्कुल असहाय होता है एक मनुष्य का बच्चा, लेकिन उसका आनंद असीम होता है, क्योंकि उसको कोई चिंता नहीं होती। वह इतना अभी नवजात है, इतना छोटा है कि उसको पता ही नहीं चिंता किस पक्षी का नाम है। वह चिंता करता ही नहीं। चिंता नहीं करता, इसलिए सुखी होता है, फैला हुआ होता है, मस्त होता है, आनंदित होता है। आप घर में परिवार के सभी सदस्य, घर में किसी कारण से कोई बड़ी विपदा आ गई, पूरा परिवार चिंतित है, परेशान है, लेकिन घर में फिर वही जो छोटा बच्चा है, वह वैसे ही मुस्कुरा रहा है, वैसे ही खिलखिला रहा है, उसको कोई फिक्र नहीं है। आदरणीय मित्रों, छोटा बच्चा ऊर्जावान होता है। जब आप चिंतातुर होते हैं, आपके शरीर की ऊर्जा के जो पोल है, जैसा कि मैंने स्वर विज्ञान की चर्चा करते हुए बताया है कि हमारे शरीर के भीतर 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं और 6,000 विद्युत के पोल हैं और 7, जिनको हम चक्र कहते हैं, बड़े ट्रांसफार्मर हैं जो विद्युत को कंट्रोल करते हैं। और ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियों के माध्यम से जो श्वास लेते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भीतर लेते हैं। उस इलेक्ट्रिसिटी को हमारे 7 चक्र कंट्रोल करते हैं और 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियों में फिर वह विद्युत बहती है उन 6,000 पोल के माध्यम से। तो जैसे ही हम चिंतातुर होते हैं, हमारी ऊर्जा का तल बदल जाता है, किसी ना किसी पोल तक ऊर्जा पहुंचती नहीं। यह जो मुद्राएं हैं, हस्त मुद्रा, वह प्रत्येक पोल में सही अनुपात में ऊर्जा पहुंचे, या फिर जिस अंग में ऊर्जा की कमी हो गई है, यदि आप चिंतातुर हो गए हैं, तो आपके मस्तिष्क को अब एनर्जी मिलनी बंद हो गई है। इस कारण से आप चिंता में और डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं और रास्ता नहीं मिल रहा है। रास्ता मिल जाएगा तो चिंता इसी क्षण समाप्त हो जाएगी। रास्ता मिलेगा तब जब आपके भीतर ऊर्जा होगी, मस्तिष्क को एक्स्ट्रा ऊर्जा मिलेगी। जब आप अत्यधिक चिंतातुर हो किसी भी कारण से, आप 10 से 15 मिनट शक्ति मुद्रा की अवस्था में बैठ जाएं, आप देखेंगे कि आपकी चिंता गायब हो गई, ऊर्जा का तल बदल गया। जब हमारा चंद्र स्वर बहता है, उस समय हम मन के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं। जैसे ही आप शक्ति मुद्रा की अवस्था में 10 से 15 मिनट बैठेंगे, चमत्कार होगा कि आपकी सूर्य स्वर तो बंद हो गया, आपका चंद्र स्वर बहने लगा और जिस उलझन में आप थे, उस उलझन को सुलझाने हेतु कोई ना कोई रास्ता आपको मिल गया। 10 से 15 मिनट आप केवल अभ्यास करेंगे और आपको रास्ता मिल जाएगा, आपकी पीड़ा मन की समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि किन्हीं मित्र को अनिद्रा की प्रॉब्लम है, अनिद्रा की समस्या है, आज के समय में लगभग 50% युवक युवती
उनमें सबसे ज्यादा अनिद्रा की समस्या देखी जा रही है। जब मैं चिकित्सा के क्षेत्र में था, प्रैक्टिस में था, तब मैंने देखा कि सर्वाधिक मेरे पास अनिद्रा के जो शिकार पेशेंट आते थे वह 20 और 35 वर्ष की आयु वर्ग के होते थे। आदरणीय मित्रों, चिंता के कारण ही अनिद्रा की स्थिति पैदा होती है। दिन भर हमने कोई गुत्थी सुलझा नहीं पाए, कोई समस्या आई और दिन भर हम उस समस्या का निदान कर नहीं पाए। आज के समय में बहुत महत्वाकांक्षी हो गया है प्रत्येक व्यक्ति, महत्वाकांक्षा बहुत अधिक बढ़ गई है। सभी लोग चाहते हैं कि मेरे पास एक बड़ा घर हो, एक बढ़िया गाड़ी हो। प्रत्येक व्यक्ति, भले उसको उतने बड़े घर की आवश्यकता भी ना हो, भले उसको गाड़ी की आवश्यकता भी ना हो। हमारे भारतवर्ष में मैं देखता हूं कि जिन लोगों को बिल्कुल भी 4 चक्का गाड़ी की आवश्यकता नहीं है कहीं भी, वह भी 4 चक्का गाड़ी खरीद ले रहे हैं, दूसरे की देख हम देख। और जो नहीं खरीद पा रहा है वह चिंतातुर है कि मेरे पास क्यों नहीं है। क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी आवश्यकता की है भी नहीं, लेकिन चूंकि दूसरे के पास है इसलिए वह हमारे पास भी होनी चाहिए। जब हम इस प्रकार की दौड़ में पड़ते हैं और चूंकि हमारे पास संसाधन सीमित है, तब हमारे भीतर चिंता बढ़ती है, हम चिंतातुर होते हैं, अधिक विचारशील होते हैं, अनावश्यक विचारों की श्रृंखला हमारे भीतर चलने लग जाती है और वह अधिक मात्रा में तब चलती है जब हम बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं, जो निद्रा नहीं आने देती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कई प्रकार के व्यसन हैं। आजकल तो टीवी और मोबाइल भी एक व्यसन बन चुका है। मैंने बड़ा गहरा अन्वेषण किया है मनुष्य का, जिसको हम इंटरटेनमेंट कहते हैं वह भी इंटरटेनमेंट नहीं है। असल में आज का जो मनुष्य है वह इंटरटेनमेंट तो जानता ही नहीं क्या होता है। इंटरटेनमेंट का मतलब तो होता है कि हमने किसी चीज का आनंद उठाया और अब हम इतने आनंदित हो गए कि कई दिनों तक, कई महीनों तक या कई घंटों तक हम उस आनंद से विभोर है। अब तो केवल मनुष्य इंटरटेनमेंट उसको कह रहा है जिसमें वह खो जाए, जिसमें उसको अपना पता ना रहे। क्योंकि जैसे ही अपना पता मनुष्य को चलता है तैसे ही नाना प्रकार के दुख उसको पकड़ लेते हैं, नाना प्रकार के विचार पकड़ लेते हैं। इस कारण से ही तो लोग शराब पीते हैं। प्रतिदिन शाम को शराब पी ली, दिन भर जिन समस्याओं को सुलझा नहीं पाया, अब रात्रि में भी वह समस्या नींद नहीं आने देगी, तो उन समस्याओं को भूल जाना है। उन समस्याओं को अभी कम से कम आज के दिन में भूल जाऊं, इसलिए शराब पी लेता है व्यक्ति और फिर वह भूल जाता है उन समस्याओं को और सो जाता है। सुबह वह समस्याएं और 2 गुनी 3 गुनी बढ़ जाती हैं, क्योंकि समस्या तो जब तक निपटेगी नहीं वह तो बढ़ती चली जाएगी। तो आज का जो मनुष्य है वह आनंद नहीं उठा रहा है चीजों का, इंटरटेनमेंट नहीं कर रहा है, वह अपने को भुला रहा है, भ्रमित कर रहा है, भ्रम में पड़ा हुआ है। उसको कहते हैं भुलाना। अब 1-1 मिनट की रील देख रहे हैं, भूल ही गया कि मैं कौन हूं, कहाँ हूं, मैं अपने घर में बैठा हूं कि रेलगाड़ी में बैठा हूं, यहां तक भूल गया। मुझे कौन से स्टेशन जाना था वह भी भूल गया। केवल इंटरटेनमेंट आजकल अपने को भुलाने का एकमात्र रास्ता है और यह सब अनिद्रा का कारण बनता है। आदरणीय मित्रों, यदि आप भी अनिद्रा के शिकार हैं, अपने बिस्तर पे जाएं, अपने फोन इत्यादि को बिल्कुल एक साइड रख दें, बंद करके रख दें। यह पागल बना देने के सामान है, उनकी अनिवार्यता है, फोन इत्यादि की अनिवार्यता है। आज का जो समय है सारी दुनिया फोन में है, आपका बैंक आपके फोन में है, सब कुछ आपके फोन में है। आप घर बैठे अपने फोन के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी सामान परचेज कर सकते हैं, वह आपके घर पहुंच जाएगा। वह सब सुविधा आपके फोन में है, लेकिन उन चीजों, उन सुविधाओं को उठाने के लिए ही फोन का उपयोग करें जो आपके जीवन में
कोई परिवर्तन लाती हो चीजें आपके फोन के माध्यम से, केवल उन्हीं के लिए फोन का उपयोग करें। और जब बिस्तर पे जाए कम से कम तब तो संकल्प ले लें कि फोन को बिल्कुल एक साइड रख के, जैसे जूते चप्पल हम नीचे उतार देते हैं पलंग से, कभी भी जूते चप्पल पहने हुए हम अपने बिस्तर पर सोने नहीं चले जाते हैं, वैसे ही आप अपने फोन को भी त्याग कर एक साइड में तब अपने बिस्तर पे जाएं। और शक्ति मुद्रा का अभ्यास करें। पहले दिन 2 से 2.5 मिनट अभ्यास करें, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। कम से कम 15 मिनट का अभ्यास आपका शक्ति मुद्रा का होना चाहिए। आप पैर फैला के बैठ जाए, बिस्तर पे अपने पैर फैला ले आगे की तरफ। सबसे पहले अपने अंगूठों को अपनी हथेली में ऐसे सटाएं। मैं आपको चित्र भी इस वीडियो में कहीं ना कहीं उपलब्ध करा दूंगा ताकि आप शक्ति मुद्रा को समझ सकें। तो पहले अपना जो अंगूठा है उसको अपनी हथेली में ऐसे सटाएं। सर्वप्रथम आप दोनों हाथों के अंगूठों को अपनी हथेली से ऐसे लगाएं। फिर अंगूठे के पास वाली दोनों उंगली से अपने दोनों अंगूठों को ऐसे दबाएं। अब यह जो आपकी छोटी उंगली है और उसके पास वाली बड़ी उंगली है, दोनों उंगली को एक दूसरे से मिलाकर यह आपकी बन गई शक्ति मुद्रा। यह आपकी शक्ति मुद्रा बन गई। तो दोनों पैर फैला ले और शक्ति मुद्रा में आप 15 मिनट शक्ति मुद्रा बना के अपनी नाभि के पास ऐसे हाथों को रखें आगे की तरफ। आंख बंद कर लें, लंबी गहरी श्वास लें, बहुत धीमी गति से श्वास लें और श्वास आपकी नाभि को टच करे। श्वास भीतर आई, आपकी नाभि तक पहुंची और जितनी धीमी गति से श्वास को आपने भीतर भरा उतनी ही धीमी गति से फिर श्वास को आपने बाहर छोड़ दिया। इस प्रकार से 15 मिनट आप शक्ति हस्त मुद्रा का अभ्यास करें। लंबी गहरी श्वास लें, धीमी गति से श्वास लें, बहुत ही धीमी गति से। जितनी गति से श्वास को भीतर लेंगे उतनी ही गति से श्वास को बाहर छोड़ें। पैर फैला के रखें आगे की तरफ ऐसे। शक्ति मुद्रा में ऐसे आगे की तरफ अपने हाथ अपनी नाभि के पास ऐसे रख लें। ऐसे ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखें। यदि आप चिंतातुर हैं किसी भी क्षण, तो आप शक्ति मुद्रा को ऐसे कर लें, ऐसे हाथों को रखें। यदि आपने निद्रा हेतु गहरी निद्रा में आप प्रवेश कर जाएं, उस हेतु शक्ति मुद्रा का उपयोग करना है, तो फिर आप शक्ति मुद्रा को ऐसे करें, अपनी नाभि के पास ले आए और श्वास को लंबा गहरा ले और लंबा गहरा छोड़ें। आदरणीय मित्रों, 15 मिनट आप अपने बिस्तर पे इस अभ्यास को करें और फिर लेट जाएं। लेटते ही आप पहली बार इतनी गहरी निद्रा में जाएंगे कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सौपन रहित निद्रा आज आपको आने वाली है। निद्रा का सारा उथलापन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। बहुत गहरी निद्रा आपको आ जाने वाली है। जिन मित्रों को भी अनिद्रा की समस्या है, निद्रा नहीं आती है, बिस्तर पर घंटों पड़े रहते हैं, अथले पथले लेते रहते हैं, उनको 15 मिनट के इस अभ्यास को करके आप पीछे लेट जाइए। लेटते ही आपको गहरी निद्रा आ जाएगी। आपका मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो गया। मस्तिष्क में जो अनावश्यक विचार चल रहे थे वह भी शांत हो गए। मस्तिष्क बिल्कुल शांत चित्त अवस्था हो गई। आज आपको इतनी गहरी नींद आने वाली है जितनी गहरी नींद आपको पूर्व में कभी भी नहीं आई होगी। आदरणीय मित्रों, सबसे बड़ा सुख है गहरी निद्रा में जाना। आज लगभग 90% मनुष्य, अनिद्रा के शिकार तो 50% लोग हैं, लेकिन गहरी निद्रा नहीं आने के शिकार तो 90% लोग हैं।
90% लोग जानते ही नहीं कि निद्रा का भी सुख होता है। आदरणीय मित्रों, जब आप इस विधि से गुजरेंगे और जब सुबह इस विधि से गुजर के जो निद्रा में जाएंगे और सुबह आप उठेंगे, आप बिल्कुल तरोताजा उठेंगे। आप ना जाने कौन से तल पे खो गए थे, कहां गहरे में चले गए थे। जितना स्वप्न रहित निद्रा आपको आएगी, उतना ही उस निद्रा की अवस्था को हम कह सकते हैं कि हम सुखपूर्वक सोए। आज के समय में तो सुखपूर्वक हम जी तो सकते ही नहीं, सो भी नहीं सकते। यह हस्त मुद्रा आपको सुखपूर्वक सुलाने का कार्य करेगी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।